हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का। सवाल में दिया है मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 गैस, कार्बन ग्राफाइट एंड H2 आर गिवन एज 310.62 किलो कैलोरी, 94.05 किलो कैलोरी एंड 68.32 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन गैस C2H2 गैस। तो जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो दरअसल होती है हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब during formation of 1 mole of compound from its constituent element in the most stable allotropic form। यानी जो C2H2 है, मैं सरल भाषा में बता देता हूँ, C2H2 एक मोल बना, किससे बनेगा? ये दो कार्बन सॉलिड के मोल ले लें, एक H2 गैस का मोल ले लें, तो अब कार्बन सॉलिड का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होगा? ग्रेफाइट। H2 का H2 गैस ही रहेगा। तो जब एक मोल इथाइन बनने के लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो होगी हमारी डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H2 यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन अब इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि इन दोनों के जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होंगे वो इक्वल टू जीरो होंगे बिकॉज ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे हेस लॉ। इन जो एडिशनल डेटा दिया मैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 ग्राफाइट एंड H2, इसकी जो हीट ऑफ कंबशन है, कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे और फिर उस रिएक्शन, तीन रिएक्शंस में हम लोग हेस लॉ लगाएंगे। अब हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन थी A प्लस बी, ए से सी एक रिएक्शन थी, फिर बी से सी रिएक्शन थी, तो हम इन दोनों को ऐड करके ए से सी में पहुंच सकते हैं। ए से बी थी और बी से सी थी, तो हम इन दोनों को ऐड करके ए से सी में पहुंच सकते हैं। ये होता है हमारा हेस लॉ। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया है, और ये इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि जो हमारा डेल्टा एच होता है वो नंबर 1 एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और नंबर 2 वो स्टेट फंक्शन है। यानी हम लोग दो रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो डेल्टा एच है वो उसकी वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच में भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम इन तीनों की कंबशन रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं C2H2 की, C2H2 प्लस 5O2, 5/2O2, दिस गिव्स 2CO2 प्लस 1H2। अब ये रिएक्शन हम लोगों ने लिख ली। अब अगली लिखते हैं हम लोग कार्बन की सिंपल होती है C प्लस O2, दिस गिव्स CO2, और वाटर की भी सिंपल है H2 प्लस 1/2O2, दिस गिव्स H2O। अब इन्हें नाम दे देते हैं, मान लीजिए A, इसे नाम दे देते हैं B, और इसे नाम देते हैं C। इनकी डेल्टा एच सी जो एच नॉट वैल्यू दी है हीट ऑफ कंबशन वो हमारे पास दी हुई हैं। ये C2H2 के लिए हो गया, ये कार्बन के लिए हो गया, और ये H2 गैस के लिए हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में हम लोग रखेंगे सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ये हीट ऑफ कंबशन है, और हीट ऑफ कंबशन मतलब किसी कंपाउंड को हम लोग जलाएंगे तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी। अब हम क्या करें कि हमारी टारगेट इक्वेशन है ये वाली, हमें इन तीन इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करें ऐसा? तो देखने वाली बात है, इधर सबसे पहले हमें कैंसिल आउट करना है, तो हमें चाहिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, C2H2 इधर लेफ्ट साइड में, तो इस माइनस ए करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद अब हम लोग CO2 और H2O को कैंसिल करना है। इधर देखिए एक मोल H2O है और इधर भी एक मोल H2O है, तो C में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर जो है हमारी वो 2 मोल ऑफ CO2 है, इधर 1 मोल ऑफ CO2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, और अब इसको पलट देंगे जब, तो H2 और CO2 चला जाएगा लेफ्ट में, इधर है राइट में। तो जब सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो हमें यही रिएक्शन मिल जाएगी। तो जो मतलब इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -A प्लस 2B प्लस C। ये बनेगी हमारी डेल्टा HF नॉट वैल्यू फॉर इथाइन गैस। अब चाहे तो हम लोग रिएक्शंस को भी पलट के देखेंगे तो वही बनेगा। तो ये हमारा था 2CO2 प्लस H2O, इधर लिख दिया था C2H2 प्लस 5/2O2, और इन्हें नहीं पटला हमने, इन्हें इसे वैसे लिख दिया 2C प्लस 2O2, दिस गिव्स 2CO2, और इधर था H2 प्लस 1/2O2, दिस गिव्स H2O1। तो देखिए 1H2O से 1H2O कटा,
2CO2 था इधर और 2CO2 था इधर, वो कटा। अब 2 + 1/2 मिलके बनेगा 5/2, तो इन दोनों से ये कटा। तो जो रिएक्शन हमें ऑल इन ऑल जो पड़ी हमारे हाथ में वो आई 2C + H2, दिस गिव्स C2H2। यही हमारी टारगेट इक्वेशन थी। तो हमें अब टारगेट इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब सिंपली वैल्यूज रख देनी है इनकी डेल्टा H0C की, यानी हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू विद साइन, विद माइनस साइन रख देनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो माइनस ऑफ ए यानी माइनस ऑफ -310.62। अब ये तो हो गया। अब +2 भी यानी +2 टाइम्स -94.05 प्लस -68.32। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 54.2 किलो कैलोरी प्लस का। ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि 1 मोल C2H2 बनाने के लिए कार्बन सॉलिड और H2 गैस से हीट देनी पड़ेगी, वो भी कितनी देनी पड़ेगी, 54.2। ये हो गई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथाइन गैस। हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। थैंक यू। Hello. In this question given, the standard heat of formation at 298 Kelvin for CCl4 gas, H2O gas, CO2 gas and HCl gas are -25.5, -57.8, -94.1 and -22.1 kilocalorie per mole respectively. Calculate the delta H0 298 Kelvin for the reaction CCl4 gas plus 2H2O gas gives the CO2 gas plus 4HCl gas. So in this question we have to given the standard heat of formation of CCl4 gas, H2O gas, CO2 gas and HCl gas. We have to calculate the delta H0 of the reaction at a temperature 298 Kelvin for the given reaction. So first we have to the given data delta H0 formation, heat formation of delta H0 formation of a CCl4 gas. CCl4 gas, we have to given delta H0 formation of a CCl4 is given. Gas is given -25.5 kilocalorie mole inverse. Kilocalorie mole inverse. And heat of formation, standard heat of formation of a H2O gas. Delta H0 formation of a H2O gas is given. Delta H0 standard heat of formation of a H2O gas is given. What is the given? -57.8 kilocalorie per mole. -57.8 kilocalorie mole inverse. And we have to given the standard heat of formation of a CO2 gas. Standard heat of formation of a CO2 gas. Its value is the given. How much value? That is the -94.1 kilocalorie per mole. -94.1 kilocalorie mole inverse. And we have to given the standard heat of formation of a HCl gas. Standard heat of formation of a HCl gas. Standard heat of formation of a HCl gas given. It's a standard heat of formation of a HCl gas. How much we have to given? -22.1 kilocalorie mole inverse. -22.1 kilocalorie mole inverse we have to given, right? This is the standard heat of formation we have to given. And we have to given the chemical reaction. The chemical reaction which is we have to given CCl4 gas plus 2H2O gas. The chemical reaction we have to given CCl4 gas plus 2H2O gas plus 2H2O gas gives the 2H2O gas gives the CO2 gas plus 4HCl gas. PO2 gas plus 4HCl gas. This chemical reaction we have to given and we have to calculate the delta H0 for this chemical reaction. So we know that delta H0 of the reaction, delta H0 of the reaction, that is equals to summation of a delta H0 formation of a product, standard heat of formation of a product minus summation of a delta H0 formation of a reactant, delta H0 formation of a reactant. But we have to remember that one thing, we have to also multiply by its stoichiometric coefficient. So now we can write delta H0 for this reaction, that is equals to delta H0 for the reaction, that is equals to
delta H naught formation of a product. So on the product side, there is a CO2 gas and HCl gas. The stoichiometric coefficient of a CO2 gas is 1 and HCl gas is 1. So that is the delta H naught formation of a CO2 gas plus 4 times of delta H naught formation of a HCl gas, because the stoichiometric coefficient of a HCl is a 4. This is our delta H naught formation of the product minus delta H naught formation of the reactant side. So in the reactant side, our compound is the CCl4 gas and 2H2O gas. Delta H naught formation of a CCl4 gas, delta H naught formation of a CCl4 gas plus 2 into delta H naught formation of a H2O gas, because the stoichiometric coefficient of a H2O is 2. So this reaction, this is our delta H naught reaction. So now we know that each value. Now put in the expression. So now we get delta H naught of the reaction. Delta H naught of the reaction, that is equals to delta H naught formation of a CO2 gas, that is the minus 94.1 kilocalorie mole inverse plus 4 into delta H naught to standard rate of formation of HCl gas is the minus 22.1. This is the product minus on the reactant side the delta heat of formation of a CCl4 gas, that is a minus 25.5 plus 2 into standard heat of formation of a H2O gas, that is the minus 57.8. This is our reactant side. Now the calculate from this part, we get this is the minus 94.1 and this is the value we get plus into minus is the minus 88.4. Minus 88.4. This is our product minus reactant. This is the minus 25.5 and plus minus is the minus. This is the we get minus 115.6 minus 115.6. So now the calculate from this part we get. Now the calculation from this part we get minus 182.5 minus and this part we get minus 141.1. So now the calculation from this part we get delta H naught of the reaction. Delta H naught of the reaction, that is equals to minus 182.5 plus 141.1. So now the calculation from this part we get the delta H naught of the reaction. Delta H naught of the reaction, that is equals to minus 41.4 in kilocalorie. So for the given reaction, the change in enthalpy of the reaction at a temperature 298 Kelvin, that is equals to minus 41.4 kilocalorie. So I hope this answered your question. Thank you.